हेलो एवरीवन, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पहले इसकी कुछ बेसिक देख लेते हैं जो हमें पता भी है। एक बार हम उसे रिकॉल कर लेते हैं। ये क्या होती हैं टर्म्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। अब देखिए, उससे पहले आपको पता होगा जैसे एक्स, वाई या ए, बी, ये जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं हम इन्हें कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, और जितने भी नंबर्स होते हैं जैसे 10 हुआ या 3 या -15, ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये हमारे होते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये आपके टर्म्स में यूज होंगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जो ये जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ये हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं और जो नंबर्स होते हैं वो हमारे कांस्टेंट्स कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे टर्म्स होती है 3x, जिसके अंदर वेरिएबल भी होता है, कांस्टेंट भी होता है, या खाली कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे 10, ये भी एक टर्म है। या फिर मैं लिख दूं z², ये भी एक टर्म है। या 2x²y, ये भी एक टर्म है। ठीक है, अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होती हैं जो टर्म्स को जोड़ती है अलजेब्रिक ऑपरेशंस के साथ। आपको पता होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, जैसे प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। ये हमारे अलजेब्रिक ऑपरेशंस होती हैं जो टर्म्स को इन अलजेब्रिक ऑपरेशन के साथ जोड़ती है, वो हमारी कहलाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैं एग्जांपल लूं 3x + 7। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं और बीच में साइन किसका आ गया? प्लस का। तो ये हमारी क्या बन गई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम बहुत सारी टर्म्स को भी एक साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं 7x² + 2y + 5xy - 6। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसके अंदर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी हैं और साथ में अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगी हुई हैं। तो ये हमारी कहलाती हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन, जो टर्म्स को अलजेब्रिक ऑपरेशंस के साथ कंबाइन करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ टाइप्स होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अब ये होते क्या क्या है, अब देखते हैं हम। मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर ओनली वन टर्म हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2x एक सिंगल टर्म है, तो ये क्या है? मोनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर टू टर्म्स हो, जो दो टर्म्स से मिलकर बनी हो। जैसे 5x + 7। देखिए, एक टर्म ये हो गई 5x, दूसरी टर्म हो गई 7, तो इसके अंदर दो टर्म्स है, तो ये हमारी कहलाती है बाइनोमियल। अब है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर थ्री टर्म्स हो। अभी जैसा हम ये दो टर्म्स वाला था, अब थ्री टर्म्स वाला होगा तो वो ट्राइनोमियल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4x² + 5x - 6। ठीक है, इसमें थ्री टर्म्स हैं, एक ये रही, एक ये और एक ये, थ्री टर्म्स हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। अब है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं है जिसमें चार टर्म्स हो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है मोर देन वन टर्म, जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म्स हो। तो इसका मतलब ये भी हमारी पॉलिनोमियल कहलाती है, ये भी हमारी पॉलिनोमियल कहलाती है। और जो इनसे ज्यादा वाली होती हैं
वो भी हमारी पॉलिनोमियल कहलाती है। जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म्स हो वो हमारी पॉलिनोमियल कहलाती है। अब जैसे हम लिख सकते हैं 3x² 7y प्लस 2xy माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म्स आए वो हमारी कहलाती है पॉलिनोमियल। 3 टर्म्स तक तो हमारे पास इनके नाम हैं, और जितनी भी आगे की जो एक्सप्रेशंस होती हैं, जैसे 4 टर्म्स जिसमें 5 हो या 7 टर्म्स हो, उनको हम सबको कहेंगे पॉलिनोमियल। समझ में आया? देखिए अब है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स होती क्या है? जैसे मैं लिखूं यहाँ पर 6x 4x माइनस 2x 5x, और मैं लिख दूं यहाँ पर 4y 7x 5z, ठीक है। अब ये देखिए इसमें इन दोनों में डिफरेंट क्या है। अब इसमें आप देख रहे होंगे ये जो वेरिएबल्स हैं ये सेम है, सभी टर्म्स में वेरिएबल सेम है, तो ये हमारी कहलाती है लाइक टर्म। इस तरह की टर्म्स कहलाती हैं हमारी लाइक टर्म्स। और अब इसमें देखिए इसमें वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो ये हमारी कहलाती है अनलाइक टर्म, ठीक है। और एक चीज अब देखिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ 6x² 8x²। अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये वेरिएबल्स हैं, और दोनों में जो वेरिएबल्स हैं सेम है, और साथ में इसकी जो पावर लगी है वो भी सेम है, तो ये इस तरह की ये क्या कहलाती है हमारी लाइक टर्म, कि उन पर पावर जो है वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं ये लिख दूं x² और यहाँ लिख दूं मैं 8x²। अब देखिए वेरिएबल तो x y है दोनों में, लेकिन इनकी पावर अलग अलग है। इसकी पावर 1 है तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 2 है तो यहाँ y की पावर 1 है, तो इस तरह की टर्म्स क्या होंगी? अनलाइक टर्म। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन कैसे करते हैं? देखिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ 3x और 5y। क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं? 3x में 5y ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं, इनके वेरिएबल्स अलग अलग हैं, ये अनलाइक टर्म्स हैं। मैंने अभी जो लाइक और अनलाइक बताया था आपको इसीलिए बताया था कि हम हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स का ही कर सकते हैं। अगर ये 5y की जगह 3x और 5x होता तो ये दोनों वेरिएबल सेम है तो लाइक टर्म है, तो हम लाइक टर्म को ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3 + 5 8x, ठीक है। आपको पता लग गया कि हम अनलाइक को ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जैसे बुक में आपके क्वेश्चंस हैं उस टाइप से मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। दो एक्सप्रेशंस है हमारे पास, एक है 7x - 4x + 5 एंड एक है 9x - 10। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, हमें इसे ऐड करना है। अब वो कैसे करेंगे? देखिए 7x² हम इसे रो में लिखकर ऐड करेंगे, रो वाइज। 7x² - 4x + 5। अब इसके नीचे हमें 9x - 10 लिखना है, तो जो 9x है
उसे जो ये वेरिएबल जो x है उसको x के नीचे लिखेंगे। इसमें x वेरिएबल वाला कौन सा है? ये है 4x। ठीक है, ये तो x स्क्वायर है, ये तो अलग हो गया। इसके जैसा सेम कौन सा है? ये है -4x। तो हम 9x को इसी के नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब है -10। ये -10 कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो -10 हम लिखेंगे इधर इसके साथ। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर। ये ऐड करेंगे माइनस, और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस 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 करेंगे 5x, और साइन बड़े का मतलब प्लस। 9 है बड़ा इसलिए साइन प्लस का। अब देखिए प्लस माइनस 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 करेंगे 5, और साइन बड़े का मतलब माइनस। तो इसका आंसर आ गया 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5। इस तरह से हम जो भी हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे होंगे, हमें इसी तरह रो में लिखकर, और जो हमारे साथ लाइक टर्म्स हैं उन्हीं लाइक टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, अब है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? हम वही एग्जांपल ले लेते हैं इसमें भी। 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 9x माइनस 10 फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन आएगा सब्ट्रैक्शन का इस तरह से आएगा कि सब्ट्रैक्ट करना है हमें 9x माइनस 10 फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, इसमें से हमें ये माइनस करना है, जो हमें ये दे रखा होता है। पहले इसे लिखते हैं, बाद वाली टर्म्स को, बाद वाली एक्सप्रेशंस को, फिर उसके नीचे हम लिखेंगे ये 9x माइनस 10। ठीक है, समझ में आया ना कि हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो पहले इसको लिख लिया, फिर हम 9x माइनस 10 को बाद में लिखेंगे। अब हमें पता है लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म ही आएगी, तो लाइक टर्म 9x के लाइक टर्म -4x है, तो हम इसके साथ लिख देंगे, ये प्लस का है, प्लस का 9x, और ये -10। ठीक है, अब देखिए माइनस में जैसा हमने एडिशन करा था, माइनस में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंट है। वो क्या है कि जब भी हम माइनस करते हैं ये साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं आपको पहले एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। 4x प्लस 5 माइनस करना है हमें 2x प्लस 7। ठीक है, तो हम कैसे माइनस करेंगे? 4x प्लस 5, ये जब साइन बाहर माइनस का होता है अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का होगा तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। ठीक है, लाइक टर्म को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, फिर ये जो बची है 5 में से 7 माइनस होंगे तो -2। ठीक है, आपने क्या देखा था? जब माइनस साइन लगाया, हमने माइनस किया तो उसके अंदर के साइन चेंज हो गए। इसी तरह क्वेश्चन हम इसमें करेंगे कि इसमें जो दूसरी वाली नीचे एक्सप्रेशन जो लिखा होगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम जो इसके साइन थे वो भूल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 7x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए ये वाला साइन नहीं देखेंगे, ये जो चेंज हुआ है उस साइन को देखेंगे। माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे ये कितना आ जाएगा 13x, और साइन माइनस का। ठीक है, अब ये प्लस का हो गया तो प्लस प्लस प्लस, और साइन बड़े का मतलब प्लस। ठीक है, इसका आंसर आ गया 7x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का? वो हम जो एक्सप्रेशंस के टाइप थे, जैसे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, हम इन सब में देखेंगे।
किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करा था, उसमें सिर्फ हम लाइक टर्म्स को ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक टर्म भी मल्टीप्लाई हो जाती हैं और अनलाइक टर्म भी हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं हम इसमें देखेंगे। अब देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं पहले कि मोनोमियल को हम मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म्स होती है जिसमें सिर्फ एक टर्म्स हो। हमारे पास है 5x को मल्टीप्लाई करना है 3y से, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहले जो इसके कांस्टेंट होते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर जो वेरिएबल्स बचते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे पहले हम इसको करेंगे कांस्टेंट को, 5 3 15, और फिर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई। तो 5x मल्टीप्लाई 3y को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 15xy। ठीक है। अब जैसे इसकी जगह हमारे पास 3 मोनोमियल हो, ये भी मोनोमियल है, और 2xy ये भी मोनोमियल है, और 3x² y² ये भी हमारे पास मोनोमियल है। ठीक है, हम मोनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मोनोमियल से। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी जो कॉन्स्टेंट्स हैं पहले उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30, 5 2 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करा 30। अब देखिए ये जो वेरिएबल्स हैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x वेरिएबल को x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पावर में क्या है इसके 1। जब भी हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो ये पावर्स होते हैं इसकी ये ऐड हो जाती हैं। जैसे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है। टोटल कितने x हैं 1 + 1 2 + 2 4। तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर x की पावर 4। ठीक है। अब इस तरह y मल्टीप्लाई करेंगे। y यहाँ तो नहीं है, y यहाँ पर है, पावर में 1 है इसके, और यहाँ पावर में 2। तो टोटल कितने y है y की पावर 3। आया समझ में किस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हम मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल से। ठीक है, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, और बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म्स हो, उन्हें आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ले लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे एक है 3x, मोनोमियल है हमारा 3x, और बाइनोमियल ले लिए हमने 5y + 2। इसमें दो टर्म्स है, इसका मतलब बाइनोमियल। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम वो कैसे करेंगे, 3x को मल्टीप्लाई करना है 5y + 2 से। इसमें क्या करते हैं हम, पहले ये जो टर्म्स हमें दे रखे हैं इसको पहले इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3x का मतलब क्या है, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट में, तो पहले 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब 3x को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 3 5 15, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे xy, फिर साइन है प्लस। अब 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, और x यहाँ पर है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा यहाँ पर x। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 15xy + 6x। आया समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब है मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल को हम मल्टीप्लाई करेंगे ट्राइनोमियल से। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 4x² + 7x + 5। अब देखिए ये मोनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स वाली ट्राइनोमियल होती है। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए ये ब्रैकेट में, तो इसका मतलब हमें ये 2x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, पहले 2x को
इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2x को 7x के, फिर 2x को 5 से। ठीक है, क्योंकि 2x पूरे के मल्टीपल में 2x पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 2x को हम सबसे इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2x को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से कितने हो जाएंगे, x की पावर 3 प्लस 2x को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 और x को x से मल्टीप्लाई करा तो 2x हो गए x स्क्वायर। अब 2x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 और यहाँ x है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, ओनली 1x। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए, अभी तक हमने देखा था मोनोमियल, मोनोमियल को पहले मोनोमियल से करा, फिर बाइनोमियल से करा, फिर ट्राइनोमियल से करा, यही करा। अब हम करेंगे बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई। वो कैसे करेंगे, एग्जांपल लेते हैं हम, a+7 मल्टीप्लाई b-5। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है इसमें, ये भी बाइनोमियल है, तो अब बाइनोमियल को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल से। इसमें क्या करते हैं, पहले हम a को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +7 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, a को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, पहले हमने a को मल्टीप्लाई कर लिया इससे, फिर +7 को मल्टीप्लाई करेंगे b-5 से। समझ गए, पहले a को करना है इस पूरे से, फिर 7 को करना है। अब देखिए ये a बाहर है तो a इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो a को करेंगे ab और a को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5a प्लस 7 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 7b, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, साइन माइनस का है तो माइनस, 7 5 जा 35। ठीक है, अब है बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। अब हम बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे ट्राइनोमियल से। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, a+7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे a² + 3a + 5। अब देखिए ये तो बाइनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है इसमें, ये ट्राइनोमियल है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, हम इसी तरह से करेंगे, पहले a को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +7 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले a को लिख लेते हैं, a² + 3a + 5। पहले a को मल्टीप्लाई करा, फिर +7 को मल्टीप्लाई करा, a² + 3a + 5 से। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a को a² से मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर 3 प्लस a को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे 3, a कितने हो गए 2, तो a की पावर 2, फिर a को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5a प्लस 7 को a से मल्टीप्लाई करेंगे a² से 7a² प्लस 7 को 3a से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21a। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35। अब देखिए इसमें ना आप लाइक टर्म्स देख रहे होंगे, ये लाइक टर्म्स है, ये भी a² है, ये भी a² है। जब भी लाइक टर्म्स होती हैं वो तो ऐड हो जाती है ना, तो हम इनको ऐड कर देंगे। अब देखिए ये a है, ये भी a है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो इन दोनों को भी हम ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा a की पावर 3 प्लस हमने 3 + 7, ये लाइक टर्म थी, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 7 कितना हो जाएगा 10a² प्लस ये दोनों लाइक टर्म थी, तो 5 में 21 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 26a, ये तो हमने कर लिया, अब बचा 35। ठीक है, अगर हमारे इस तरह से आंसर में लाइक टर्म्स होती हैं तो हम उनको ऐड कर देते हैं। अब आपका ये लास्ट टॉपिक है आइडेंटिटीज। ये
आपके चैप्टर में तो है आइडेंटिटीज, लेकिन आपके जो बुक में है वो काट दी गई है। अब ये आपके इसके ऊपर कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पर ये यूज होती हैं। तो वो आइडेंटिटीज कौन सी होती हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जब भी हमें निकालना हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए आपके आगे आने वाली क्लासेस, और शायद इस बुक में भी आपके लास्ट के चैप्टर्स में भी है, एक्सप्रेशंस वाले चैप्टर में। अब आपका लास्ट टॉपिक है आइडेंटिटी। ये आपकी बुक में पहले इसके ऊपर एक्सरसाइज भी थी, लेकिन अब इस साल काट दी गई है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटीज बहुत जगह पर यूज होती हैं, आपको याद होनी चाहिए। मैं बता देती हूँ कौन सी। एक तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे a प्लस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी इन दोनों को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे अच्छा है हम फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसी में हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसमें फॉर्मूला यूज होता है a स्क्वायर माइनस, बस यहाँ पर माइनस आ जाता है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटीज ऐसी हैं कि ये आपको याद ही होनी चाहिए।